कहाँ थे इतनी देर? कहाँ था मतलब? ऑफिस में था। तुम्हें पता है ना आज क्या है? क्या है? ओह शिट 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 यार, मैं एकदम भूल गया। अरे तुम मुझे आई स्वेयर दोपहर तक याद था, पर शाम में निकलते टाइम एक इमरजेंसी मीटिंग आ गई जिस वजह से इतना लेट हो गया। पर कोई बात नहीं, अभी केक कट करते हैं। रहने दो, अब कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि एनिवर्सरी ना कल थी, आज नहीं। घड़ी में टाइम देखो, 12:10 हो गए। थोड़े से चूक गए ना, कोई बात नहीं, पर अगले साल पक्का मनाएंगे, ठीक है? तेजस, तुम्हारे लिए ना अब कुछ नया नहीं रह गया है। ये एनिवर्सरी पर तुम्हारी कोई इमरजेंसी मीटिंग आ गई तो तुम वहां चले गए। मेरे बर्थडे पर तुम्हारे किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था तो तुम वहां चले गए थे। अभी कुछ नया नहीं है। ऋतु, आई एम सॉरी यार, बिलीव मी, मेरी प्लानिंग थी एनिवर्सरी मनाने की, वो इमरजेंसी मीटिंग आ गई। अच्छा, प्लानिंग थी एनिवर्सरी मनाने की? हाँ, बिलीव मी। ठीक है, तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? बोलो, चुप क्यों हो गए? अरे यार, मीटिंग के कारण सारा मामला खराब हो गया, वरना एक बहुत बढ़िया गिफ्ट देख रखा था तुम्हारे लिए। पर कोई नहीं, कल ऑफिस से आते टाइम मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया गिफ्ट लेकर गया। अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, बहुत जोरों की भूख लगी है, ठीक है? झूठ, तुम ना एकदम झूठ बोल रहे हो। नहीं तो तुम्हें हमारी एनिवर्सरी याद थी और नहीं तुम्हें कोई गिफ्ट याद था। ऋतु यार, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? बोला ना, मीटिंग के कारण सारी प्लानिंग खराब हो गई। गुस्सा क्यों ना करूं? आज तुम ही बता दो कि मैं गुस्सा क्यों ना करूं। कभी भी तुम्हारे पास वक्त रहता है मेरे लिए? सारी दुनिया के लिए तुम 24 घंटे अवेलेबल रहते हो, लेकिन मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है। अरे यार ऋतु, हो गया ना यार, कितना बोलोगी? एक तो मैं 12 बजे थका मारा घर आया हूँ और तुम मेरा हालचाल लेने के बजाय तुम मुझसे लड़ रही हो। कैसे बीवी हो तुम? हाँ, मैं खराब बीवी हूँ। तुम तो अच्छे पति हो, तुम अच्छे पति बन जाओ ना। देखो, बहुत हो गया, मैं इस फालतू के पचड़े में नहीं पड़ने वाला। तुम्हारा सवाल और तुम्हारे जवाब तुम ही जानो, ठीक है? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना देना है तो दो, वरना मैं ऐसे ही चला सोने। हाँ जाओ, तुम ना सोने ही जाओ। दूसरों की नींद खराब करके तुम सोने जाओ। यार ये तू और कितनी लड़ाइयों का वेट करेगी तू? अब तो समझ जा कि तू और तेजस दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। यार तो मैं और क्या करूं सनी? मैं कोशिश कर तो रही हूँ ना मेरा रिश्ता बचाने के लिए। अरे तो रिश्ता बचाना ही क्यों है? देख रितु, किसी रिश्ते को अगर बचाने की जरूरत पड़ जाए तो समझ जाओ कि वो रिश्ता बचा ही नहीं। तो तेरे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? इस रिश्ते से निकल। अरे जो रिश्ता तुझे खुशी नहीं दे पा रहा है, उस रिश्ते को पकड़कर चलने से कोई फायदा नहीं है। मतलब? अब मतलब भी तुझे मैं ही समझाऊं? मेरा मतलब है, छोड़ देते जिसको। यार सनी, ये इतना आसान नहीं है जितना तुझे लग रहा है। आसान तो लाइफ में कुछ भी नहीं होता रितु, कोशिश तो कर। देख रितु, मैं आज भी तुझे बहुत प्यार कर और तेरा वेट कर कि तू किसी दिन आएगी और बोलेगी कि मैंने छोड़ दिया है तेजस को। और मैं तुझे बता दूं कि मैं तेरा वेट इसलिए नहीं कर रहा कि मैं चाहता हूं कि तेरा और तेजस का रिश्ता खराब हो। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। पर पता नहीं, मुझे इस बात का यकीन है कि तू और तेजस दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। और ये यकीन मुझे कॉलेज टाइम से है। मैं कॉलेज टाइम से तुझे प्यार करता हूँ, बस तू ही नहीं समझ पाई। रितु सुन तो यार, अरे कब तक सच्चाई से भागती फिरेगी? एक ना एक दिन तुझे मानना ही पड़ेगा कि तू तेजस के लिए नहीं, मेरे लिए बनी है। हाँ बोल, 2 दिन मिस कॉल थी तेरी। इज एवरीथिंग ओके? तेजस से मेरी फिर से लड़ाई हो गई। फिर अब? मैं उस बात से परेशान नहीं हूँ। तो सन्नी ने मुझे प्रपोज किया। क्या? हाँ। और
तूने क्या कहा? कुछ नहीं। हाँ, तुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। वो सनी तो इसी इंतजार में है कि कब तेरे और तेजस के बीच में सब कुछ खराब हो जाए और वो बीच में घुसे। खराब क्या ही होगा, खराब ही है हम दोनों के बीच। तो फिर अब तूने क्या सोचा है? पता नहीं यार, मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया है, इसलिए तो मैंने तुझे कॉल किया है। हाँ तो सुन, सनी की बात पे ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। वो कॉलेज टाइम से तेरे पे लाइन मारने में लगा हुआ है और वो आज भी यही कर रहा है। वो एक नंबर का दोगला इंसान है, तो तुझे उसकी बात सुनने की जरूरत ही नहीं है। देख रितु, तू समझदारी से काम ले और अपने रिश्ते पे काम कर। ये तेरे साथ हो रहा है ना, ये फेज हर किसी रिलेशनशिप में आता ही है, पर यही टाइम होता है जिसमें समझदारी दिखाने की जरूरत है और अपने रिश्ते पे काम करने की जरूरत है। अच्छा एक बात बता, लास्ट टाइम तुम लोग कब इंटीमेट हुए थे? वो तो बहुत टाइम हो गया है, मुझे तो अब याद भी नहीं है। वो थक हार कर घर पर आता है और सो जाता है, कुछ करता ही नहीं है। अरे यार, तो सिर्फ तेजस ही इनिशिएट करे, तू नहीं कर सकती क्या? लास्ट टाइम तूने कब ट्राई किया था? याद नहीं। तो याद कर ना, और अगर याद नहीं आ रहा ना तो आज ट्राई कर, देखियो आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, वो बस रूम स्मेल कर रहा था तो इसलिए। अच्छा, करो करो। अरे तू सोने दो ना। सो जाना, और सोने से पहले मुझे तो सुला दो। यार सुला दो क्या होता है, बगल में लेटो, सिर के नीचे तकिया लो और सो जाओ। तो मैं सो ही जाऊंगी, पर सोने से पहले कुछ करोगे नहीं? अरे नहीं यार, तू आज नहीं यार, आज बहुत थक गया हूँ और कल सुबह बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। तो फिर कभी हाँ सो जाओ। यार फिर कभी करते करते ना महीनों बीत गए हैं। तुम्हें याद भी है कि तुमने लास्ट टाइम कब किया था? अरे यार ऋतु, अब क्या तुम आधी रात को हिसाब किताब लेने के लिए बैठी हो? हिसाब किताब लेने नहीं बैठी हूँ, तुम्हें बताने बैठी हूँ। एज अ हस्बैंड तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है तेजस। हाँ तो वो सारे फर्ज निभा रहा हूं मैं, दिन रात जो लगा हुआ हूं उसी फर्ज की वजह से लगा हुआ, वरना मेरा अकेला क्या खर्च है? सिर्फ पैसों से और खर्चे से सब कुछ नहीं हो जाता है। शादीशुदा जिंदगी में ना और भी बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ऋतु, सिर्फ पैसे से और काम से होता है? ये जो घर है ना, तुम्हारे सारे ठाट बाट है ना, उन्हीं पैसों की वजह से है, वरना जो तुम चाह रहे हो उससे घर नहीं चलता, पेट नहीं भरता। लाइफ में उसकी भी अपनी एक वैल्यू है तेजस, पता नहीं तुम्हें कब समझ में आएगा। अरे यार वो सब मैं समझता हूं, इसलिए जब वो करने का था ना तो बहुत किया था, भूल गई? पर अभी पैसा बनाने का टाइम है, कमाने का टाइम है। तुम्हारी तरह नहीं, तुमको बस एक ही चीज चाहिए। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं ऋतु, मैं अभी उस जोन में नहीं हूं। मेरा सारा फोकस है काम, पैसा। सो प्लीज मुझे सोने दो, मुझे कल सुबह ऑफिस जाना है। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि तुम दोनों की मिसमैच जोड़ी है, वो तेरे लायक है ही नहीं। अब तो मुझे भी यही लगने लगा है। अरे तो मैं तो कब से बोल रहा हूँ, तुझे पता नहीं यार उसमें क्या दिखता है। देख रितु, अगर मेरी इंटेंशन तेरे लिए गलत होती तो मैं तुझे गलत तरीके से अप्रोच करता। तू समझ रही है ना किस तरीके से? हाँ मैं समझ रही हूँ। पर मेरी इंटेंशन तेरे लिए गलत नहीं है। मैं आज भी तुझे प्यार करता हूँ यार, और वो सारी खुशियां देना चाहता हूँ जो तू डिजर्व करती है। और इतने टाइम में तू भी तो समझ ही गई होगी ना यार कि लाइफ से तुझे क्या चाहिए। रितु, तू ये सिंपल लाइफ जीने के लिए नहीं बनी है कि दिन भर घर का काम करो, रात को हस्बैंड आया ऑफिस से तो उसकी सेवा में लग जाओ। तू लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनी है यार।
जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए बनी है। तुझे भी ये लगता है? हाँ तो पर तेजस ये सब समझता ही नहीं है। अरे तो मैं समझता हूँ ना, और मैं जिंदगी भर समझूंगा। पर तू एक बार मेरे लिए सोच तो। और रितु, मैं तुझे बता दूं, अब ज्यादा टाइम है नहीं तेरे पास। मतलब ये कि मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। इतना टाइम मैं बस तेरा वेट कर रहा था, पर अब और नहीं यार। मैं भी इंसान हूँ यार, मेरी भी फीलिंग्स है। मैं कब तक तेरा वेट करता रहूँ? देख रितु, अगर तू अब भी कोई डिसीजन नहीं लेगी तो मैं शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर जाकर अपनी लाइफ दोबारा से शुरू करूँगा। यार सन्नी, तू तो ऐसे मत बोल। तू चला जाएगा तो मैं क्या करूंगी? एक तू ही तो है जो मुझे समझता है। कब तक अकेला समझता रहूं मैं तुझे? तू कब समझेगी मुझे? अब टाइम आ गया है कि तू डिसाइड कर ले तुझे क्या चाहिए। मेरे साथ अपनी डिजायरेबल लाइफ या फिर तेजस के साथ घिसी पिटी लाइफ। क्या? अरे तू पागल हो गई है क्या? ये क्या कह रही है? हाँ, मैंने सोच लिया है कि मैं तेजस के साथ अब और नहीं रह सकती। वो मुझे नहीं समझता है। रितु, तू ये क्या करने जा रही है? तू ऐसी नहीं है। तू तेजस को धोखा नहीं दे सकती है। और वो मुझे धोखा दे सकता है। उसने क्या धोखा दिया तुझे? उसने कॉलेज टाइम में मुझसे क्या वादा किया था कि जैसी लाइफ मैं चाहूंगी वैसी लाइफ वो मुझे देगा। पर आज मैं सिर्फ उसके इशारों पर घूम रही हूँ। सुबह उठती हूँ, उसके लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर उसके लिए टिफिन रेडी करती हूँ। उसके बाद वो ऑफिस चला जाता है, फिर मैं पूरे घर को संभालती हूँ। उसके बाद जब रात को वो ऑफिस से आता है ना, तो भी सिर्फ उसी के कामों में लगी रहती हूँ। फिर खा पी कर सो जाती हूँ। उसके बाद अगले दिन फिर वही सेम रूटीन। अब तू ही बता, इन सब में मैं कहाँ हूँ? सिर्फ तेजस ही तेजस है। प्रपोज करते वक्त तो उसने मुझे ये लाइफ देने का वादा नहीं किया था, तो ये धोखा नहीं तो और क्या है? इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तेजस के साथ अब और नहीं रह सकती। बस बात खत्म। ठीक है, तब तूने डिसाइड ही कर लिया है तो मैं क्या कह सकती हूँ। चल ठीक है, जो तुझे ठीक लगे तू वो कर। बाय। हाँ बाय। क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं हुआ यार। कुछ तो हुआ है, बताना क्या हुआ है। भाभी से लड़ाई हुई? हाँ। किस बात पे? किस बात पे? आजकल हर बात पे लड़ाई होती है। अरे भाई, तो एक बात तो बता। यार 2 दिन पहले की बात है, एनिवर्सरी थी। कभी कभी ये सोचता हूं कि साला ये औरत चाहती क्या है, ये समझ से बाहर है। वैसे तूने ये सवाल बहुत बढ़िया किया है। औरत चाहती क्या है? औरत, भाई औरत टाइम चाहती है, केयर चाहती है, अटेंशन चाहती है। भाई औरत ना अपने पसंदीदा मर्द से बस थोड़ी सी इंपॉर्टेंस चाहती है, थोड़ी सी वैल्यू चाहती है। भाई बात ये नहीं है कि सेक्स करने की, एनिवर्सरी मनाने की, बर्थडे मनाने की, नहीं। बात है रिश्ते की, बात है मोहब्बत की, प्यार की। अच्छा तू मुझे एक बात बता कि भाभी को आखिरी बार हॉल में मूवी कौन सी दिखाने ले गया था? अच्छा चल मुझे ये बता दे कि तू आखिरी बार भाभी को डिनर डेट पर कब लेके गया था? अच्छा चल मुझे यही बता दे कि तुम दोनों ने साथ में घर पर बैठ करके ओटीटी पर कौन सा शो देखा था? नहीं याद आ रहा? याद आएगा भी कैसे? ये किए हुए तो तुझे जमाने हो गए। और तू ये कह रहा है कि औरत चाहती क्या है?
औरत ये चाहती है और तू ये देने में नाकाम हो रहा है। तेरा कहना है कि तू भाभी के लिए कमा रहा है, उनके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, क्यों कर रहा है? तेरे से कहा है भाभी ने? अरे भाई, जब उन्हें ये सब चीजें नहीं चाहिए तो क्यों इतनी मेहनत करने में लगा? भगवान ना करे कि कभी ऐसा कुछ हो, पर मान ले कि अगर तुम दोनों के बीच कुछ भी चीजें खराब होती है तो ये रोटी, कपड़ा, मकान क्या करेगा? इनको कब्र में लेके जाएगा? देख भाई, भाभी हैं तो ये सब चीजें हैं, अगर वो नहीं तो सारी चीजें बेकार। तो भाई मेरे, घर जा, भाभी के साथ बैठ और उन्हें ये बता कि वो लाइफ में तेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, तू उनकी कितनी वैल्यू करता है। जिस दिन तूने ये करना शुरू कर दिया ना, मैं तेरे को लिख के देता हूँ कि तेरे को जिंदगी में ये चीज कभी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि औरत चाहती क्या है। ये तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी रितु, आई एम सॉरी जो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। आई एम सॉरी जो मैंने तुम्हारे साथ इतना रूड बिहेव किया। आई एम सॉरी जो मैं ये समझ नहीं पाया कि तुम्हें पैसा या लग्जरी नहीं चाहिए, तुम्हें मेरा टाइम चाहिए, मेरा प्यार चाहिए, मेरी अटेंशन चाहिए। आई एम सॉरी। और अब तुम चिंता मत करो, अब मैं समझ गया हूँ। तो अब मैं तुम्हें वो तेजस बनकर दिखाऊंगा जिससे तुमने प्यार किया था, जिससे तुमने शादी की थी। आई लव यू रितु, आई लव यू सो मच। अच्छा सुनो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक कॉफी बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, 2 कप लेके आना, दोनों साथ में पियेंगे। और आज डिनर बाहर करने चलते हैं, खाना मत बनाना। ठीक है। ठीक है। हाँ बोल सनी। हाँ रितु सुन, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। रात 1 बजे की ट्रेन है। जैसे ही तेजस सो जाए मुझे सोसाइटी के बाहर मिलना, वहां से हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। सनी सुन, मुझे ना तुझसे कुछ कहना है। हाँ बोलना। आई एम सॉरी। सॉरी? पर किस लिए? वो ना, मैं तेरे साथ नहीं आ सकती। नहीं आ सकती? तू क्या कह रही है यार? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है? सनी यार, मैं तेजस को नहीं छोड़ सकती, मैं उससे प्यार करती हूँ। और तुझे पता है, आज उसने मुझे सॉरी बोला। वो बोला कि वो मुझे समझ नहीं पा रहा था, पर अब से वो मुझे समझेगा। वो अपने आप को चेंज करेगा मेरे लिए, मेरी खुशियों के लिए। तो यही चाहता था ना कि मैं अपनी लाइफ में खुश रहूं। अरे रितु यार, तो कुछ चूतिया वूतिया है क्या? है? मैं साला यहाँ चूतियों की तरह सारी प्लानिंग करने में लगा हुआ हूँ और तू कह रही है कि तेरे अंदर अचानक से पत्नी वाला प्यार आ गया। साले तू है ही दोगली। सनी, ये तू किस तरीके से बात कर रहा है मुझसे? मैं बिल्कुल सही तरीके से बात कर रहा हूँ तुझसे, और मुझे ना पहले से ही तुझसे इसी तरीके से बात कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि साली तू है ही इसी लायक। साला मैं ही चूतिया था जो तेरा प्यार पाने चला था। मुझे ना तुझे इमोशनल फूल बना के तेरे साथ सेक्स कर लेना चाहिए था। वही सब तो चाहती थी ना तू, और उस वक्त मैं तेरे साथ कुछ भी करता ना, तू करती, क्योंकि तू भी भरी पड़ी थी। सनी। क्या सनी? हाँ, क्या चिल्ला रही है? साला मैं क्या सिर्फ तेरे लिए कंधा था क्या, कि जब तू आती थी और आंसू बहाकर चली जाती थी, बोलूं तेरे खसम को फोन करके कि तू मेरे साथ भागने का प्लान कर रही थी, मेरे साथ सोना चाहती थी? सनी, तुझे पता है, तू ना एक नंबर का घटिया इंसान है। मुझे ना सही कहती थी कि तू एक नंबर का दोगला है। आज भगवान ने मुझे बचा लिया, जो तेजस को सही टाइम पर रियलाइज करवा दिया, वरना तो पता नहीं मैं तेरे जैसे इंसान के साथ भागकर अपने साथ अनर्थ कर लेती। आज भगवान ने मुझे बचाकर ये साबित कर दिया कि वो है। अब तो मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुझ जैसे इंसान पे भरोसा किया।
तू जैसे घटिया इंसान पे तुझे अपना दोस्त समझा। देख सन्नी, मुझे ना अपनी शक्ल मत दिखाइयो तू, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए, क्या करेगी तू? है? क्या करेगी तू? रुक तो अभी, तेरे खसम को फोन करके तेरी सारी सच्चाई बताता हूँ, तुझे दिखाता हूँ तेरी औकात। देख सन्नी, तूने अगर ऐसा कुछ भी किया ना तो मेरी एक बात सुन ले। जो भी हम कॉल पे बात कर रहे हैं ना, तेरी सारी बातें मेरे फोन में रिकॉर्ड हो चुकी है। तेजस को पता लगेगा तो मैं तो बर्बाद होंगी ही, पर एक बात ध्यान रखियो, मैं तुझे भी बर्बाद कर दूंगी। ध्यान रखियो ये बात। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आई एम सॉरी तेजस, सॉरी, मगर किस लिए? तुम्हें गलत समझने के लिए, तुम्हारे प्यार को गलत समझने के लिए। आई एम सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोना बंद करो और बताओ क्या बात है। कुछ बात नहीं है, बस आई लव यू। अब ना मैं तुमसे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करूंगी, और जैसे तुम रखोगे मैं वैसे ही रहूंगी। आई लव यू। आई लव यू टू।